शायर कहता है ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे। सिद्ध समझे? ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। मदीने में कहीं पे छोड़ दे, या जहां पे है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। और यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, जैसे कोई मछली को सूखी जमीन पे छोड़ दे। जैसे मछली को कोई सूखी जमीन, जैसे मछली को कोई सूखी जमीन पे छोड़ दे। रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसके करम से, उसके अता से, उसके तौफीक से आज इस उर्स मुक़द्दस वाली महफिल में हमें हाजिर होने का शर्फ मैसर। रब तबारक व तआला से दुआ है कि ये हाजिरी को कबूल अता फरमाए। साहिब मज़ार जनाब मौलवी गुल मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बटने वाले खैरात से हमारे दामनों को भर दे और उनके फुइज़ो बरकात से हमें मुस्तफ़ीज़ अता फरमाए। शायर कहता है ये किसका उर्स, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, जिसका नाम सुनते ही फौरन नबी की याद आई है। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, जिसका नाम सुनते ही फौरन नबी की याद आई है। और मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। आइए यहाँ से मैं तकरीर का आगाज कर दूंगा। खुशी की बात बता दूं कि मैं 40 मिनट तक बोलूंगा, इसलिए अगर उससे पहले भी बोलेंगे तो इतना काम कर दूंगा। देखिए मैंने आयत पढ़ा है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए एक और ये आयत है अला इन्ना औलियाउल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ये दो आयतें मैंने पढ़ा, तो एक आयत मशहूर है लेकिन दूसरी वाली आयत मशहूर है लेकिन कम मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए मेरे तरफ देखिए, बात को समझे। ए महबूब आप फरमा दीजिए बेशक उनकी नमाजें, उनकी कुर्बानियां, उनका जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का पालनहार है। पता ये चला जो वली होगा उसका जीना मरना अल्लाह के लिए होगा। तब रब तबारक व तआला वली को दुनिया और आखिरत के हर गम से आजाद करके इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अब अल्लाह के वली को ना कोई खौफ ना कोई गम है। तो एक आयत उनके शान की है और एक आयत उनके इनाम है ना, एक आयत उनके शान की है और एक आयत उनके इनाम की है। देखिए सूफिया कहते हैं कि हर वली का एक माजी भी होता है ना, पास्ट, यानी वली बनने का भी एक जमाना होता है और वो फॉलो करने के लायक होता है। वली का माजी जो होता है वो नबी की सीरत और सुन्नत पे अमल पे होता है। अब जो वली के माजी को इख्तियार कर ले, वली के माजी को अपना ले तो वो भी वली बन जाता है, क्योंकि वली का माजी जो होता है वो नबी की सीरत और सुन्नत पे होता है। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बंदों की 3 किस्में हैं, बंदों की 3 किस्में हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं एक बंदे वो हैं जो मर्द होते हैं, दूसरे बंदे वो होते हैं जो औरत होते हैं, तीसरे बंदे वो होते हैं जो मुखन्नस होते हैं यानी किन्नर, न मर्द न औरत। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बंदे कौन से बंदे मर्द होते हैं, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जो बंदे अल्लाह वाले हैं, जो बंदे अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह के नजदीक मर्द है। इसलिए उनको कहा जाता है रिजालुल्लाह, अल्लाह के मर्द, रिजालुल गैब, मर्दाने गैब। यानी याद रखें कि वली का एक नाम रिजालुल गैब है ना। एक इंदन नास होता है, एक इंदल्लाह होता है। इंदन नास हम शक्ल सूरत देखकर ये तय करते हैं ये मर्द है, ये औरत है, ये मुखन्नस है। लेकिन देखें इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि औरत कौन है, अल्लाह के नजदीक जो मर्द है, अल्लाह के नजदीक जो मर्द है, जो अल्लाह वाले हैं मर्द है। अब औरत कौन है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक औरत वो है जो दुनियादार, अल्लाह के नजदीक वो
है जो दुनियादार है। एक हदीस आपने बहुत सुनी होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम देखी और जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी। ये आप बयान काफी सुने हैं कि मैंने जहन्नम देखी, जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी। तो देखिए कुरान के एक माने के 1000 माने होते हैं, लेकिन आपकी और हमारी कम इल्मी है कि हमें एक दो भी नहीं आते। इसी तरह हदीस के भी कई माने होते हैं। इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मैंने जहन्नम देखा और जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी। तो एक माना तो जाहिर है कि औरतें अपने शौहरों की नाफरमानी करती है, इसलिए उनकी कसरत ज्यादा होगी। लेकिन मैं यहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के तहत औरत मुराद ले रहा हूँ। इमाम ज़ैनुद्दीन आबिदीन फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक औरत वो है जो दुनियादार है। तो हुजूर ने जो फरमाया कि मैंने जहन्नम देखी और जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी, मतलब ये है कि मैंने जहन्नम में दुनियादार की तादाद ज्यादा देखी। यहाँ दुनियादार से मुराद औरत है ना। अल्लाह के नजदीक औरत वो है जो दुनियादार है। तो देख ले, लोगों के बीच का फैसला नहीं होना है। हम तो देख के तय करते हैं मर्द है या औरत है, तो लोगों के बीच का फैसला नहीं होना है, इंदल्लाह के तहत होना है। चाहे वो राबिया बसरिया ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के नजदीक मर्द है। अल्लाह से जो डरने वाले हैं वो अल्लाह के नजदीक मर्द है, चाहे राबिया बसरिया ही क्यों ना हो, है ना। इस बात को आप समझे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बंदों की 3 किस्में, एक बंदे वो है जो मर्द होते हैं, दूसरे बंदे वो है जो औरत होते हैं, और तीसरे बंदे वो है जो मुखन्नस होते हैं। तो जो अल्लाह वाले हैं वो मर्द होते हैं, जो दुनियादार वाले हैं वो मुअन्नस होते हैं यानी औरत होते हैं, और जो दुनिया और आखिरत मिला के चलते हैं 50-50 वो मुखन्नस। अब देखिए, अब वली क्यों होता है? वली का माना दोस्त होता है ना। वली मर्द क्यों होता है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि वली इसलिए मर्द होता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की इबादत, मेहनत, तकवा, तहारत, फकत वो जो कुछ करता है अल्लाह के लिए करता है। तब अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक उनकी नमाज़ें, उनकी कुर्बानियां, उनका जीना मरना, वो जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, जिंदगी का एक एक लम्हा फकत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करते हैं, इसलिए वो मर्द होते हैं, रिजालुल्लाह होते हैं, और वो अल्लाह वाले है ना। उनकी जो कुछ भी है फकत अल्लाह के लिए होती है, इसलिए वो मर्द होते हैं। अब औलिया की शान क्या है वो सुने। औलिया की शान ये है कि औलिया यानी वली पर अजाब नहीं होगा। बात समझ में आती है कि वली पर अजाब नहीं होगा, यकीनन वो हराम से परहेज करते हैं इसलिए अजाब नहीं होगा। लेकिन हैरत अंगेज वाली एक बात ये भी है कि उनको हिसाब भी नहीं होगा, अजाब भी नहीं होगा, हिसाब भी नहीं होगा। तो देखिए औलिया जो है वली है, उन पर अजाब इसलिए नहीं होगा कि वो हराम में मुब्तला नहीं रहते थे, और हिसाब इसलिए नहीं होगा कि वो हलाल से भी परहेज करते थे, बस जरूरत इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन पर हिसाब भी नहीं होगा। इस बात को समझे, हलाल है तो हिसाब है और हराम है तो अजाब। इसी तरह हुजूर का भी हर एक उम्मती बख्शा जाएगा। बातें समझ रहे हैं ना। इसी तरह हुजूर का भी हर एक उम्मती बख्शा जाएगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे तो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए थे। क्या तोहफे दिए थे? बोले 3 तोहफे दिए थे। अभी जो शब मिराज का वाकया गुजरा है, लोग कहते हैं ये मेरी बातें समझ में नहीं आती है कि इतना जल्द हुजूर का जाना आना, के बिस्तर भी गर्म रहे, जंजीर भी हिलती रही, ये बातें हमारे ज़हन कबूल नहीं कर रही। मैं कहता हूं कि अरे मौजज़ा कहते हैं उसे जो आजिज कर दे, मौजज़ा नाम ही उसका है जो आजिज कर दे, और मौजज़ा कहते हैं उसे जो आम आदमी के समझ में ना आ सके। हमारी ज़हन इतनी वसी नहीं है कि हम मौजज़ा को समझ सके। मेरे नबी ने डूबा हुए सूरज को वापस बुलाया, हम समझे, हमारे अकल में बात आई नहीं आई। नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, हमारे समझ में आए नहीं समझ में आए। तो ये मेराज भी मौजज़ा है, ये भी हमारे समझ में नहीं आ सकता है। इसको समझने के लिए सिद्दीक़ अकबर वाला ईमान चाहिए, तब जाके ये मौजज़ा समझ में है ना। जिस नबी के दौर में जैसा माहौल रहा, अल्लाह ने उस नबी को वैसा वैसा मौजज़ा दिया। इंशाअल्लाह मेरी ये तकरीर मेरे टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे तो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए थे। इस बात को आप याद कर ले, हुजूर को सिर्फ एक तोहफा नहीं मिला है बल्कि 3 तोहफे मिले हैं। एक तोहफा बहुत मशहूर है, क्या है? नमाज। 2 तोहफे और भी,
दूसरा तोहफा ये है सूरह बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल ये, और तीसरा ये है कि अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आपका हर एक उम्मती बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, बख्शा जाएगा। ये तोहफा है सिवाय मुशरिक के, यानी मुशरिक ना हो। एक शेर आपने सुना होगा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिया। इस शेर पे आप गौर करें, इस शेर में असल में मुशाहिदे का बयान हो रहा है, फीलिंग बताई जा रही है, कैफियत बताई जा रही है। शेर पे गौर करें, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिया, यानी एक फीलिंग बताई जा रही है, एक कैफियत बताई जा रही है कि जब आप खुशबू सूंघते हैं तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। इसी तरह जब नबी की खुशबू आती है तो यूं महसूस होता है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह एहसान क्या है, मन एहसान क्या है? हुजूर फरमाते हैं तो यूं महसूस करे कि गोया तू उसको देख रहा है। यहाँ बात दिल की है, बात यहाँ मुशाहिदे की है। तो दिल का कोई फेल नहीं होता है, दिल का कोई काम नहीं होता है, दिल के जज्बात होते हैं, दिल की फीलिंग होती है, दिल की कैफियत होती है। इसलिए हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिल दुनिया फील कर रहा होता है, इसलिए हमें रूहानी ताकत मयसर नहीं होती है ना। हम गुस्सा करते हैं, एंग्री गुस्सा करते हैं, वो भी एक फीलिंग है ना। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तकब्बुर करते हैं। असल बताना मकसद ये है कि इसी तरह अच्छाई भी फील होती है। आप तस्बीह पढ़ रहे होते हैं लेकिन रूहानी ताकत मजबूत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि जुबान के हिलाने से दिल नहीं हिलता है। आप जुबान को रोक ले और अपने दिल को गुल मोहम्मद कादरी के तरफ मुतवज्जा कर दे या गौसे पाक की तरफ मुतवज्जा कर दे और कुछ देर मुराकिबा करे, फिर जब वो तुम्हारे तरफ तवज्जा करेंगे तो वो भी फील होगा, महसूस होगा। तस्बीह खुद कह रही होती है कि बंदा कब तक मुझे फेरेगा, कभी अपने दिल को भी फेर लिया है ना। इसलिए हम तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, हमारी रूहानी ताकत नहीं होती है। आप अपने जुबान को रोक ले और दिल को जिस वली अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं उनके तरफ अपने दिल को मुतवज्जा करते हैं। फिर वो जब वो तुम्हारे तरफ तवज्जा करेंगे ना वो फील होगा। और एक और बात बता दूं, जिस वली अल्लाह से आपकी मोहब्बत ज्यादा होगी ना उनकी तवज्जा और जल्द महसूस होगी। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही, अगर वो खराब तो इंसान खराब। और समझ लो कि वो दिल है, इसलिए दिल को ठीक करने के लिए अपनी फीलिंग को ठीक करना पड़ेगा। इसमें से नफरत निकाल कर इसमें मोहब्बत फील करना। इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो इंसान सही। इमाम हजरत अली फरमाते हैं कि मैं सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाता हूं जब तक कि मैं अपने खुदा को नहीं देख लेता। और खुदा को देखने में यूं गुम हो जाते थे कि उन्हें दुनिया आखिरत फील नहीं होता था, उन्हें अपना जिस्म फील नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि वो खुदा में गुम हो जाते थे। और इसी फीलिंग को अल्लामा इकबाल कहते हैं, दो आलम से कटती है बेगाना दिल को, अजब चीज है ये लज़्ज़ते आशिक़। दो आलम से कटती है बेगाना दिल को, अजब चीज है ये लज़्ज़ते आशिक़। देखिए वो रब तबारक व तआला जो पूरी दुनिया में नहीं समाता है वो कल्बे मोमिन में समा जाता है। अभी जो हम दुनिया जी रहे हैं ये चमक धमक ये हमारे आंखों का फरेब है। हमें तब पता चलेगा जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए कि इस दुनिया में रहकर हम उस दुनिया की इबादत कर सकते हैं, लेकिन उस दुनिया में रहकर इस दुनिया की इबादत हम नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में तो ये है कि जन्नत में सजदे नहीं करने पड़ेंगे। जन्नती मौला से अर्ज करेंगे कि मौला हमें इजाजत है कि हम सजदे कर सके, इसलिए कि दुनिया में तू कोई चीज देता था तो हम तेरे सजदे में गिर पड़ते थे। रब तबारक व तआला फरमाएगा बंदे यहाँ सजदे अलाउड नहीं है, सजदों की जगह दुनिया है, हमें सजदे की कीमत नहीं। जन्नत में सजदे नहीं है, इसलिए आप सजदे में फील करें, खुदा को याद करें। इसलिए हम खुदा को याद नहीं करते हैं तो हमें नमाज भी बेकार होती है, हमें नमाज बेहयाई बुरी बात से नहीं रोकती है। अल्लाह का फरमान है ना, इन्ना सलाता अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। लेकिन देखा यहाँ ये जाता है कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो भी गुनाह कर रहा होता है,
जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है वो भी बुराई कर रहा होता है। बात क्या है, अल्लाह ने कहा कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ बरअक्स है। वो इसलिए नमाज हमें बेहयाई से नहीं रोकती है, हमारा जिस्म तो कर रहा होता है लेकिन हमारा दिल गाफिल होता है, और हकीकत में वो नमाज नहीं है। नमाज उस वक्त तक नहीं होती है, ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, नमाज उस वक्त तक नहीं होती है जब तक के दिल हाजिर है। नमाज उस वक्त तक नहीं होती है जब तक के दिल हाजिर न हो जाए। तो आप जिक्र करें और जिक्र के साथ फिक्र भी करें, है ना। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने में से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो उनकी रूहानी ताकत मजबूत हो जाएगी और मेरे बख्शिश का जरिया हो जाएगा। इसलिए ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये आवाम से थोड़ी हट की है, और बताने का मतलब ये है कि आवाम में से ही खास बनते हैं और खास में से ही खास होते हैं। दुनियादार ही थे बिशर हाफिज, अल्लाह ने उनको वली बना दिया। हबीब अजमती सूदखोरी किया करते थे, गुनाह किया करते थे, अल्लाह ने उनके ऊपर तजल्ली डाल दी, वलियों का बादशाह बना। इसलिए